नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्ट्री विथ अनिल AKS में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने पिछली क्लास में जो बोलियां पढ़ी थी उसी को आज आके पढ़ते हुए थोड़ा सा उसमें दो तीन क्वेश्चन बचा हुआ है। उसके बाद हम उसका रिवीजन करके उसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। अतः आप लोग आज एक पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, उसमें लिखिएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन इसमें बन रहा है। उसी के अनुसार फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा इतना क्वेश्चन सही हुआ। हम लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसमें करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कितना हमारा पॉजिटिव या कितना रिजल्ट हमारा बन रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि हमारा 2-3 क्वेश्चन इसमें छूट गया था। 2-3 क्वेश्चन जहाँ से ज्यादा पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन में भी बन सकता है, उसको भी हम देख लेते हैं। पहला है कि हिंदी भाषा की विख्यात बोलियां। ये पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की विख्यात बोलियों की संख्या कितनी है। संख्या कितनी है? इसकी संख्या 8 है। 8 है विख्यात बोलियां। हिंदी भाषा की विख्यात बोलियों की संख्या 8 है। और 8 कौन कौन सी है? नंबर 1 पर है खड़ी बोली, नंबर 2 पर है ब्रज भाषा, नंबर 3 पर है अवधी, नंबर 4 पर है भोजपुरी, नंबर 5 पर है जयपुरी, नंबर 6 पर है कुमाऊनी, नंबर 7 पर है गढ़वाली और नंबर 8 पर है मैथिली। यही 8 भाषाएं हैं जो भारत की या अपने हिंदी भाषा की विख्यात बोलियां हैं, जिनको एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संदर्भ में बोली जाने वाली भाषा। इसका मतलब है वो कि भारत में कौन कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। उसके बाद मतलब कि घटते क्रम में सब ज्यादा भारत में बोली जाती है हिंदी के बाद दूसरे नंबर पे आता है बांग्ला बोली जाती है, फिर तीसरे नंबर पे आता है मराठी बोली जाती है, फिर चौथे नंबर पर तेलुगु बोली जाती है तथा 5वें नंबर पर तमिल बोली जाती है। ये हमारे भारत में जो भाषाएं बोली जाती है उनका क्रम है। पहले नंबर पे हिंदी, फिर बांग्ला, मराठी, तेलुगु और तमिल। इसी प्रकार हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां ज्यादा बोली जाती हैं। घटते क्रम में देखेंगे कौन कौन सी बोलियां हैं। सब ज्यादा उत्तर प्रदेश में पहले नंबर बोली जाती है खड़ी बोली, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में है भोजपुरी बोली जाती है, तीसरे नंबर पर अवधी बोली जाती है, चौथे नंबर पर ब्रज भाषा बोली जाती है, 5वें नंबर पर कन्नौजी बोली जाती है, 6ठे नंबर पर बुंदेली बोली जाती है तथा 7वें नंबर पर बघेली भाषा बोली जाती है। इस प्रकार हम देख लिए कि भारत के संदर्भ में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है तथा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है। दोस्तों, कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या हो सकता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या है? जैसे हमारे देश में क्या बोला जाता है? भाषा बोली जाती है। राज्य में क्या बोली जाती है? उपभाषा बोली जाती है। जनपद में क्या बोली जाती है? जिले में बोली बोली जाती है। तथा हमारे गाँव में जो बोली जाती है बोलचाल की भाषा में, उसे हम उपबोली कहते हैं। इसका पूछ लिया जाता है कि भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या होगा। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या होगा? भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या होगा? इसको कभी कभी दे देते हैं मिलान करने के लिए, या इसको श्रेणी क्रम में लिखने के लिए दे दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि भाषा, सबसे पहले भाषा के बाद उपभाषा, भाषा के बाद उपभाषा, फिर उसके बाद बोली, फिर उसके बाद उपबोली। फिर से रिपीट कीजिए, भाषा, उपभाषा, बोली, उपबोली। ये हमारे भाषा का क्षेत्रीय रूप है। तथा इसी का उल्टा अगर हम कर देते हैं, इसी का उल्टा नीचे से ऊपर अगर कर देंगे तो हमारे भाषा का विकसित रूप हो जाएगा। मतलब कि सबसे नीचे क्या हो जाएगा? सबसे नीचे क्या उपबोली है, सबसे ऊपर हो जाएगा उपबोली, बोली के बाद बोली, फिर उपभाषा, उसके बाद भाषा। एक बार फिर से दोहराइए, उपबोली, बोली, उपभाषा, भाषा। ये हमारी भाषा का विकसित रूप है। हमारी भाषा का क्षेत्रीय रूप, हमारी भाषा का विकसित रूप। दोस्तों, हम देख लिए हैं कि 2-3 क्वेश्चन छूट रहा था हमारे इस बोलिए चैप्टर में, उसको हम कवर कर लिए हैं। तथा इसके बाद अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे या किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, जितने भी क्वेश्चन हम इस पे लेकर आए हैं वो सब UPSSC में पूछे गए क्वेश्चन है। UPSSC के सभी पूछे हुए क्वेश्चन है, जिसको आप देखिए और उसको हल करिए कि कितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, बस हम उसको भी शुरू करते हैं।
हेलो दोस्तों, आप सब तैयार हैं? हम क्वेश्चन आपके सामने है। चलो क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं कि आप कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, आप पेन और पेपर लेके बैठे रहिए। जितना क्वेश्चन आप बनता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका बना हुआ है। चलिए देखते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन बने। हमने जो बोलियाँ पढ़ी हैं उनमें से कितने कितने क्वेश्चन बने हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन बन रहा है, अब आप कितना क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं। पहले देखते हैं कि अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। दोस्तों देखिए, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, बताइए आप लोग क्या होगा इसमें। ए पे है मागधी, नंबर 2 पर बी पे है अर्धमागधी, सी पे है सौरसेनी तथा डी पे है ब्राह्मण। ये अपभ्रंश के नाम है मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश और ब्राह्मण अपभ्रंश। इन अपभ्रंश में से किस अपभ्रंश से अवधी बोली का विकास हुआ है, बताइए आप लोग जल्दी से। पहले तो हम ये जानते हैं कि अवधी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। अवधी बोली किसके अंदर आती है? अवधी बोली आती है पूर्वी भाषा के अंतर्गत। पूर्वी भाषा जो हमारी उपभाषा थी, उसके 5 भाषाएं थी, उसमें से पूर्वी भाषा एक थी, तो पूर्वी भाषा के अंतर्गत अवधी बोली आती है। तो पूर्वी हिंदी हमारी थी, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ था? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था। तथा पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी 3 भाषाएं आती हैं। कौन कौन? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अब इसमें क्या है, अवधी का विकास किससे हुआ है? क्या होगा? अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी, क्योंकि अवधी बोली पूर्वी बोली के अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। दूसरे नंबर पर आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? ए पे है बांगरू, बी पे है हड़ौती, सी पे है बुंदेली और डी पे है कन्नौजी। क्या हो सकता है इसमें? बांगरू देखते हैं। बांगरू कहाँ की है? बांगरू हम पढ़े थे कि पश्चिमी हिंदी में हरियाणवी को बांगरू कहते हैं, हरियाणवी को बांगरू या जाटू कहते हैं, तो ये हरियाणा में बोली जाती है बांगरू। दूसरे नंबर पे आता है हड़ौती बोली जो है ये जयपुर, राजस्थान की जयपुर में बोली जाती है। जयपुर वो भी कौन सी? पूर्वी राजस्थान में क्या था? जयपुरी या ढूंढाड़ी और एक हड़ौती थी। जयपुरी या ढूंढाड़ी, जयपुरी को ही ढूंढाड़ी कहते हैं और दूसरी थी हड़ौती। तो हड़ौती कहाँ? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। बुंदेली बोली जाती है मध्य प्रदेश में। उसके बाद कौन सा बचा? कन्नौजी। कौन हुआ? कन्नौजी हमारे कन्नौज यूपी में बोली जाती है। तीसरे नंबर पे आता है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। अब इसको देखिए ध्यान से, इसमें नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पूर्वी में कौन कौन सी बोली अभी हमने पहले क्वेश्चन बताया था। पूर्वी क्षेत्र में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तब इसमें हम देखेंगे अवधी भी है, छत्तीसगढ़ी भी है और बघेली भी है। तीनों तो मिल गया। कौन है इसमें? जयपुरी कहाँ की है? राजस्थान की। ये नहीं बोली जाती। चौथा क्वेश्चन है ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? ब्रज पहले हम देखेंगे कि ब्रज कहाँ, मतलब किस उपभाषा में है। ब्रज है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो पश्चिमी हिंदी इसमें है, हाँ है पश्चिमी हिंदी। अब हम देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां थी। 6 प्रकार की बोलियां थी। पश्चिमी कौन कौन थी? पहली थी कौरवी को हम खड़ी बोली कहते हैं। दूसरी थी हरियाणवी को हम क्या कहते हैं? बांगरू या जाटू कहते हैं। तथा तीसरी क्या थी? दक्कनी थी। चौथी थी ब्रज, फिर 5वीं थी बुंदेली और 6वीं थी कन्नौजी। यही 6 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। फिर 5वां हमारा क्वेश्चन है जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या होगा? अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप पूरे का पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं, उसका नोट्स बनाए हैं, तो पूरा क्वेश्चन आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ढूंढाड़ी। जयपुरी या ढूंढाड़ी
कौन सी बोली है कि मतलब किस क्षेत्र में बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी या ढूंढाड़ी। एक और है कौन सी? हड़ौती। हड़ौती बोली भी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? बिहारी की नहीं है। अब इसमें देखिए बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। तथा बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। किससे? मागधी अपभ्रंश से। जिसमें कौन सी है? भोजपुरी भी है, मगही भी है, मैथिली भी है। इसमें कौन है? इसमें जयपुरी इसमें नहीं बोली जाती है। जयपुरी हो गया। फिर निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? इसमें देखिए नहीं है जो लास्ट में लिखा गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अब उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है? हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में देखते हैं ब्रज भी है। ब्रज हमारा ब्रज क्षेत्र मथुरा वाला क्षेत्र है। भोजपुरी हमारा गाजीपुर वाला क्षेत्र है। भोजपुरी बनारस, गाजीपुर, बलिया धाम यहाँ बोली जाती है। कन्नौजी बोली जाती है। तथा मेवाती बोली कहाँ की है? मेवाती बोली राजस्थान की उत्तरी राजस्थान की बोली है मेवाती। उत्तरी राजस्थान में कौन कौन सी? मेवाती थी और दूसरी कौन थी? अहिरवाटी थी। मेवाती और अहिरवाटी जो उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। तो यह उत्तर प्रदेश में यह बोली नहीं बोली जाएगी। मेवाती कहाँ? राजस्थान की बोलियां हैं। तथा तीनों ये उत्तर प्रदेश की बोली है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ हो सकता है आपको यहाँ पर लाइट पड़ती होगी जिससे आपको ना दिखाई देता होगा, तो हम पढ़ के बताएंगे यहाँ पर क्या है। 8वां क्वेश्चन है कि खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली, अब इसको ध्यान से पढ़िए। खड़ी बोली निकली है, कहाँ से निकली है? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, सी है बिहारी हिंदी से और डी है राजस्थानी हिंदी से। खड़ी बोली कहाँ से निकली है? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी से निकली खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है तथा इसके अंतर्गत 6 प्रकार की बोलियां थी। उसी में खड़ी बोली को क्या बोलते हैं? कौरवी। खड़ी बोली को ही कौरवी कहा जाता है। तो इसमें कौन हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? देखिए यही ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया इसमें। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हमने यहाँ क्या देखा था कि ये पश्चिमी क्षेत्र से है, लेकिन पश्चिम हिंदी जो है किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो खड़ी बोली भी होगी सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी, ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 6 बोलियां हैं। कौन कौन? पहले नंबर है खड़ी बोली कौरवी। खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? हरियाणवी को बांगरू या जाटू कहते हैं। तीसरे पर है दक्कनी। फिर ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ये 6 बोलियां हैं। कहाँ से? पश्चिमी हिंदी से। राजस्थान का क्षेत्र 4 प्रकार पे, उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी राजस्थान से अलग अलग बोलियां। बिहारी का भी है 3 प्रकार की बोलियां। तथा पूर्वी में हम देखेंगे, पूर्वी में बोली जाती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसमें क्या दिया गया? छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। बिहारी में है क्या? भोजपुरी, मगही और मैथिली। तथा बिहारी का विकास मागधी अपभ्रंश हुआ। मागधी अपभ्रंश का विकास 3 बोलियां और रहती हैं, उड़िया, असमिया तथा बंगला। 3 बोलियां हैं जो मागधी के अंतर्गत आती हैं और बिहारी भी मागधी के अंतर्गत आती है। और राजस्थानी हिंदी का क्षेत्र 4 प्रकार में है, बटा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में क्या कौन सी बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, बांगड़ी तथा शेखावटी। 4 बोलियां पश्चिम में। फिर पूर्वी में कौन कौन सी है? जयपुरी या ढूंढाड़ी, और जयपुरी को ही ढूंढाड़ी कहते हैं, ढूंढाड़ी को जयपुरी कहते हैं, उसका उपनाम दे दिया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है हड़ौती बोली। हड़ौती जो है पूर्वी राजस्थान की है। फिर उत्तरी राजस्थान की बोली है मेवाती तथा अहिरवाटी। मेवाती और अहिरवाटी। तथा दक्षिणी राजस्थान की बोली है मालवी और निमाड़ी। ये 2 प्रकार की, यही चार प्रकार की बोलियां इसमें हैं राजस्थान में। तथा अगला क्वेश्चन है हड़ौती बोली है। हमने अभी डिस्कस किया राजस्थान के अंतर्गत हड़ौती बोली आती है, वो भी किसमें? पूर्वी राजस्थान में। जयपुरी ढूंढाड़ी कहते हैं या हड़ौती।
हड़ौती बोली है कहाँ की? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान की बोली है हड़ौती। पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत बोली जाती है हड़ौती। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन देखिए, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? हालांकि सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सभी यूपी SSSC में पूछे गए हैं, अब पूछे गए हैं, अब पूछे जाएंगे। जो अगला एग्जाम होगा, चाहे पेट होगा, चाहे BDO को होगा, चाहे जो क्वेश्चन होगा, जो भी एग्जाम होगा, चाहे हो सका अपना UPSI हो गया, यूपी पुलिस हो गया, सभी में एक क्वेश्चन बनेंगे। 100% यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? हमने कल ही पढ़ा था कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। नंबर 1 पर है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी के बाद पहाड़ी हिंदी, और उसके बाद राजस्थानी हिंदी। जिसमें दिया गया क्या देखिए, पश्चिमी हिंदी भी है, पूर्वी हिंदी भी है, राजस्थानी है। इसमें मराठी हिंदी इसमें नहीं आएगा। एक उपभाषा नहीं है हिंदी की। फिर अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। अब ये देखिए, पूर्वी हिंदी, इसमें अपभ्रंश पूछ लिया है कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पिशाची अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। इसमें आप बताइए क्या होगा कि पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है? पूर्वी हिंदी, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है? पिशाची से होगा नहीं, ये तो पहले कट गए पिशाची। फिर आ गया अर्धमागधी। हम देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश का विकास किससे हुआ है कि अर्धमागधी पूर्वी हिंदी जो है वो उसी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। फिर सौरसेनी अपभ्रंश का विकास किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से एक आती है राजस्थानी हिंदी और दूसरा आता है पश्चिमी हिंदी। मागधी अपभ्रंश से किसका हुआ? बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का विकसित हुई किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन इसमें और है, लेकिन इस व्हाइट बोर्ड में इतना ही 13 क्वेश्चन आया है और इसमें जगह भी नहीं है। तो आप ये मान चलिए कि 13 क्वेश्चन, जो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए, हम जहाँ से कलेक्ट किए हैं, ये सभी यूपी SSSC में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे भी जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो आप इसको या तो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, या तो आप जो क्वेश्चन आप बनाते गए हैं, अगर कल का वीडियो देखे होंगे तो क्वेश्चन जरूर बना लिए होंगे सभी, इसमें जितना 13 का 13 बना होगा आपका। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम कितना क्वेश्चन हम बना पाए हैं, कितना हमारा सही है। आई होप दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा तथा अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।